कहानी जैसी है। एक घटना हमने सुनी कि भाई एक ना ये ताले चाबी वाले होते हैं ना, तो एक चाबी बनाने में एक परफेक्ट व्यक्ति था। कोई भी भयंकर से भयंकर ताला हो वो खोल लेता था। ऐसी उसकी दूर दूर के क्षेत्रों में मान्यता थी कि ये आदमी परफेक्ट है, इससे कोई भी ताला खोल लेता है। तो उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। फिर एक बार एक व्यक्ति ने उसको चैलेंज किया, छोटी उम्र का लड़का था। तो सबको बड़ी हैरानी हुई कि ये इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, नया नया इसने काम खोला है, ये इसको चैलेंज कर रहा है जिसका सारी उम्र का अनुभव है। तो उसने जब चैलेंज किया तो बात फैल गई गांव-गांव में और बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि मैंने एक ऐसा ताला बनाया है, एक शटर का ताला था, तो आप उसको अगर खोल के दिखा दो तो मान लेंगे। तो उसने कहा भाई कोई नहीं, खोल लेते हैं। तो बहुत लोग इकट्ठे हुए। तो उसने वो जो यंग लड़का था उसने जाके उसको अपना ताले को बंद किया और उसको इनवाइट किया कि आप आके खोलो, आप काफ़ी ख्याति उपलब्ध आदमी हो। तो उसने कहा हाँ खोल लेते हैं। तो उसने जाके ट्राई की, वो ताला खोल नहीं रहा था उससे बहुत कोशिश की, पसीने आने शुरू हो गए, 2-4-10 मिनट हो गए, वे खुल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली उसने कहा कि भाई मैं तो हार गया, मेरे से नहीं खुलता, तुम मेरे गुरु हो गए, लेकिन तुम मुझे अब खोल के दिखा दो कैसे कैसे क्या हुआ है, ये मेरे से ताला खुला ही नहीं। तो उसने जाके और कहा कि ये चाबी अंदर लगाई और बोले घुमाया नहीं उसको। उसने कहा ये खुला ही हुआ है ताला, मैंने बंद ही नहीं किया था तो इस ताले का राज ये है कि ये खुला हुआ है, ऑलरेडी ओपन्ड है ना। तो इस छोटी सी कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम परमात्मा की बड़ी खोज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना 2 तरह के ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। एक शब्द यूज़ होता है हमारे, जो उपनिषद के ऋषियों ने यूज़ किया और जो बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया वो यूज़ करते हैं। वो कहते हैं प्रस्थान त्रयी। 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें परमात्मा का वर्णन है यथार्थ में। ऐसा नहीं कि उनको पढ़ के ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की सीधी सीधी सट्ट बात जो है ना, अक्षरशः सत्य बात, वो अल्टीमेट है। मतलब उनसे ऊपर ही बात है, मतलब वो ट्रुथ से नीचे आते ही नहीं। वो 3 ग्रंथ हैं, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उपनिषद में फिर ये हैं, वैसे तो 300 के करीब उपनिषद हैं, बट 108 उपनिषद काफ़ी पॉपुलर है ना। इनमें परमात्मा के बारे में जो भी लिखा हुआ है वो अक्षरशः सत्य है। लेकिन जितने भी पुराण हैं, रामायण है, ऐसा नहीं कि उसमें सत्य नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें से सत्य खोजना पड़ेगा। उसमें सारी बात सत्य नहीं है। यहाँ तक कि महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की, उन्होंने एक जगह इस बात को वर्णन भी किया है कि ये जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं ये इस हिसाब से लिखे हैं कि भय या प्रलोभन के कारण लोग थोड़ा परमात्मा में उत्सुक हो जाएं। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी हैं जो यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य के नज़दीक हैं, सत्य की तरफ ले जाएंगी, लेकिन उनको वर्ड बाय वर्ड हम फॉलो करेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है अध्यात्म के नाम पे, जिसको हम स्वाध्याय कहें, ग्रंथों का अध्ययन कहें, वो ज़्यादातर ये ग्रंथ हैं। जो कथाएं चल रही हैं, भागवत महापुराण की कथा चल रही है या राम जी की कथा चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम भटक जाते हैं। हम बिल्कुल असली बात, सच्ची बात पकड़ नहीं पा रहे। जो मूल बात थी परमात्मा की, अब आप देखो बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान किसको हो गया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और क्यों नहीं हो रहा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इतना आसान है, इतना आसान है कि वो ताला खुला हुआ है। एक्चुअली ताला बंद किया ही नहीं कभी किसी ने। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
ईशावास्य उपनिषद का एक वाक्य है, उसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमने सुना हुआ है कि कण कण में परमात्मा है। वो यही बात कह रहा है उपनिषद का ऋषि कि जो कुछ भी है ना, जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों से परसीव किया जा सकता है, सेंसेस से, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो प्लस वो सारा जिसको हम इंद्रियों से देख सुन चख नहीं सकते, वो सारा मिला के परमात्मा है। उस एक तत्व का नाम परमात्मा है। उसी को विज्ञान ऐसे कह रहा है कि एक एनर्जी है टोटल। दिस होल कॉस्मोस इज मैटर प्लस नॉन मैटर, विजिबल एनर्जी प्लस इनविजिबल एनर्जी, है ना। इस टोटल का नाम परमात्मा है। यही उपनिषद का ऋषि कह रहा है। तो जब हम परमात्मा की खोज करने चलते हैं ना, तो हम कहीं ये कंसेप्शन लेके चलते हैं कि मैं हूँ और कोई परमात्मा है जिसे मैं खोज लूँगा। जबकि उपनिषद का ऋषि ये कह रहा है कि परमात्मा को खोजने के लिए परमात्मा होना पड़ता है, तब परमात्मा खोजा जाएगा। लेकिन तब परमात्मा को खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप परमात्मा हो गए, अब आप परमात्मा को खोजने चले, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपने खुद को जान लिया, मैं भी परमात्मा हूँ। तो जब हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तो एक बात पक्की मैंने मान ली, जो कि भ्रम है, गलत है, बिल्कुल झूठ है। यानी मैं तो परमात्मा ना हुआ, कोई और ही परमात्मा है। जैसे उपनिषद का ऋषि एग्जाम्पल देता है, हम अपनी देसी भाषा में एग्जाम्पल दें, जैसे पानी में क्या क्या चीज़ मिलाई जा सकती है जो मिल जाए आपस में। पानी में दूध मिला सकते हो, चाय मिला सकते हो, पानी भी मिला सकते हो, और कोई ऐसा लिक्विड भी मिला सकते हो। पानी में तेल तो नहीं मिला सकते, दोनों के गुण बिल्कुल ही अलग हैं, थोड़ा बहुत गुण। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए छोटा मोटा परमात्मा होना पड़ता है। इसलिए कहा कि कम से कम आत्मज्ञान ही हो जाए। परमात्मा यानी आत्मा का परम रूप, शब्द से क्लियर है, आत्मा का परम रूप, आत्मा का विराट रूप। यानी आत्मा अगर छोटा सा है यहाँ तक, तो उसका विराट रूप। जैसे मान लो एक समुद्र है, समुद्र में आप एक बूंद निकाल लो, एक चम्मच पानी निकाल लो, उसको टेस्ट कर लो, वो और पूरे समुद्र का पानी क्वालिटेटिवली बोथ आर सेम, दोनों एक ही है ना उनकी क्वालिटी में। हाँ, क्वांटिटी का बड़ा फ़र्क है। एक चम्मच पानी में आप हाथी नहीं डुबो सकते, समुद्र में चाहे आप 1000 हाथी डुबो लो, क्वांटिटी में बड़ा फ़र्क है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में क्वालिटी का कोई भेद नहीं है, क्वांटिटी का बहुत भेद है, विराट है वो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आत्मा को जान लूँ तो परमात्मा को जाना जा सकता है ना, क्योंकि क्वालिटेटिवली बोथ आर सेम। और आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा का शाब्दिक अर्थ है मैं, आत्मा का शाब्दिक अर्थ है मैं। अगर मैं स्वयं को जान लूँ, व्हाट एम आई रियली, ये जो सारा सिस्टम है जो मुझे मिला हुआ है, फिज़िकलिटी को तो मैं जानता हूँ। जब मैं कहता हूँ फिज़िकल, तो उसमें मेरा शरीर भी आ गया, मेरी इंद्रियां भी आ गई, मेरा प्राण भी आ गया, मेरा मन भी आ गया, मेरी इमोशंस भी आ गई। सूक्ष्म होता जाता है, फिज़िकल तो बहुत स्थूल है, सूक्ष्म होता गया, लेकिन है वो सारा मटेरियल ही, मैटर ही है वो, है ना। उसके बाद जब मेरी ऊर्जा यहाँ पे आती है तो नॉन मैटर का जगत शुरू होता है, तो आत्मा का जगत शुरू होता है। यहाँ आके जो हमने अभी आपको प्रयोग कराए पहले 2 सेशंस में, मुझे हल्की हल्की ग्लिम्पसेस आनी शुरू होती हैं कि बियॉन्ड मैटर भी मैं कुछ हूँ, नॉन फिज़िकल भी मेरा होना है। हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब एक तो ह्यूमन हो गया, ये 5 शरीर हो गए मेरे। बीइंग क्या है? बीइंग लगाने की क्या ज़रूरत थी, ह्यूमन काफ़ी था। बीइंग का अर्थ है मेरा वो होना जो ह्यूमन नहीं है, जो मैटर नहीं है, जो मटेरियल नहीं है, जो नॉन मैटर है, उसको जानना ये अध्यात्म है, सीधे सीधे अगर कहें ना।
तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और जानना बड़ा आसान है, पहले थ्योरेटिकली मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको अनुभव करेंगे। ये जो ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कह रहे हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, कहते जितना ये विराट जो इंद्रियों से परसीव नहीं किया जा सकता वो परमात्मा है। सीधे सीधे कह रहा है उपनिषद का ऋषि, यानी द स्पेस बिटवीन यू एंड मी, द स्पेस बिटवीन द प्लैनेट्स, इट इज़ द गॉडलीनेस, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, इट इज़ ओमनी पोटेंट, इट इज़ ओमनीसिएंट, जिसको हम कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है ना, सर्वत्र है। 3 क्वालिटीज़ होगी परमात्मा की कि वो सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में है, सर्वज्ञ है, सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो आकाश है क्या ये सर्वत्र है? विज्ञान प्रूव कर रहा है कि ये सर्वत्र है। उन्होंने कह दिया कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी ब्लैंकनेस है, ये भी यही एनर्जी है, कंडेंस्ड एनर्जी है। इस एनर्जी और इस एनर्जी में कोई अंतर नहीं है। कोई भी पदार्थ ले लो, एवरी स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सिंपल। और कोई तत्व यहाँ पे है ही नहीं। ये जो कहते हैं ना 5 तत्व से बना हुआ है पूरा संसार, उन 5 तत्वों को भी अगर तोड़ा जाए, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाए जाएं, तो लास्ट में यही बचती है एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ओमनी प्रेजेंट होगी, ओमनीसिएंट कैसे होगी भाई? ये जो एनर्जी है, ये जो ब्लैंकनेस है, ये इतनी पावरफुल है क्या? हमें लगता है हम पावरफुल हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम पार्टिकल ले लिया जाए, फोटोन जिसको हम कहें विज्ञान की भाषा में, एटम जिसको कहें, सब एटॉमिक पार्टिकल, उस छोटे से एटम में इतनी शक्ति है। वो जो परमाणु बम बनते हैं उसके, है ना, हिरोशिमा नागासाकी पे क्या डला था, कौन सा बम बना था वो जो छोटा सा पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल जो आँख से दिखाई भी नहीं देता, उसमें इतनी शक्ति है कि 2 लाख लोग मार दिए उसने इतनी सी देर में। और अब तो ऐसे ऐसे और एडवांस्ड बम बन गए हैं, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर लो एक एटम बम से, इतना पावरफुल है ये। उसी एटम से मैं बना हूँ, उसी एटम से सब कुछ बना हुआ है। तो विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्पेस है यही परमात्मा है। इसको वो कह रहे हैं हिडन गॉड। देखो उन्होंने शब्द भी रख दिया, इसका नाम रखा हुआ है हिडन गॉड, इसका नाम रखा हुआ है फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम रखा हुआ उन्होंने मैट्रिक्स। ये मैं अपने मुंह से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैट्रिक्स नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है। मैट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है मात्र सदृश्य। हम उसको भगवान विष्णु कह रहे थे, पालनहार कह रहे थे, है ना, कि जो परमात्मा हमारा पालन करता है, वो कह रहे हैं मैट्रिक्स है, यानी माँ के सदृश हमारी पालना कर रहा है ये ब्लैंकनेस। इतना पावरफुल है ये, कण कण में है, अंतर्यामी है, हमारे हृदय की सारी बात जानता है, क्योंकि वही तो है ना, और तो कुछ है ही नहीं। ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनीसिएंट कैसे है, सर्वांतर्यामी कैसे है? अब इसके सैकड़ों जो है ना एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं विज्ञान क्वांटम फिजिक्स में। अब तो ये सारी बातें सिलेबस में है ना, बच्चे पढ़ते हैं आजकल। उन्होंने क्या किया, एक छोटा पार्टिकल लिया एटम का, फोटोन, है ना, छोटे से छोटा पार्टिकल, और उसको क्या किया कि उसको यहाँ से शूट किया सामने एक वॉल पे, यहाँ से शूट किया, वहाँ जाके उसको देख लिया कि यहाँ से शूट किया, वहाँ जाके स्ट्राइक किया। सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। वो देखना चाह रहे थे कि इसमें अक्ल है कि नहीं, पार्टिकल में अक्ल है कि नहीं। जिस पार्टिकल से हम बने हुए हैं, जिस हम कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, उन्हीं पार्टिकल से हम बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ स्ट्राइक। फिर उन्होंने क्या किया,
उसके बीच में दीवार और इस फोटोन के बीच में एक वुडन प्लेट लगा दी, वुडन प्लेट में एक सुराख कर दिया, और ये वैज्ञानिक सोच रहा है यहाँ बैठा हुआ कि ये मैंने छेद कर दिया इसमें से, यहाँ से मैं इसको शूट कर रहा हूँ, टारगेट पीछे है दीवार, देखते हैं ये इसमें से निकल सकता है क्या। इसको ये पता चलता है कि बीच में छेद है। वो चेक करना चाह रहे थे, इज़ इट कॉन्शियस, इज़ इट इंटेलिजेंट, ये देखना चाह रहे थे। मज़े की बात ये हुई, यहाँ से इन्होंने शूट किया, वो उस स्लिट में से निकला, उस छेद में से निकला और पीछे जाके उसने स्ट्राइक कर लिया। उसने कहा भाई वाह, इसको पता चल गया मैंने छेद बनाया हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से निकले, इंटेलिजेंट है। यहाँ तक भी बात ठीक थी। उसने क्या किया, एक और छेद कर दिया वहाँ पे। अब देखता हूँ ये क्या करता है, क्या ये इतना शक्तिशाली है, इतना इंटेलिजेंट है कि दोनों में से निकल सकता है, या किसी एक में से निकलेगा, या पहले वाले में से निकलेगा कि दूसरे। वो ये सोच रहा है कुछ। फिर इसने यहाँ से शूट किया। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये यहाँ से गया, वहाँ से जाके इसने अपने 2 टुकड़े किए, दोनों में से निकल गया। अपने आप इसने 2 टुकड़े किए और वहाँ जाके स्ट्राइक कर दिया। वैज्ञानिक ये सोच रहा है, इसको कैसे पता कि मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों में से निकले। ऐसे सैकड़ों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो ये इसको पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसको हमारे उपनिषद का ऋषि कह रहा था कि ये कॉन्शियस है, ये इंटेलिजेंट है, ये सुपर इंटेलिजेंट है, ये सर्वांतर्यामी है, ये हमारे भीतर की बात जानता है। मैं क्या सोच रहा हूँ इसको पता चलता है, इसी फोटोन से मैं बना हूँ। तो विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरे और आपके बीच में ये जो आकाश है ना, ये परमात्मा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इस परमात्मा को प्राप्त करना इतना कठिन कैसे हुआ पड़ा, ये तो हमेशा ही है भाई, आपके और मेरे बीच में स्पेस। अच्छा आप बताओ कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिसके बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते? बताओ। हैं? सांस के बिना तो मैं आपको आधे घंटे बैठ के दिखा दूँ, नो प्रॉब्लम। जिसके बिना आप सोच ही नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते 1 सेकंड आप। हैं? हैं जी? आत्मा है ना सर। आत्मा यानी क्या? जो निकल करके चली जाती है। नहीं, वो तो स्थूल शरीर है, वो तो है ही। उसके बिना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। नहीं, विचार के बिना तो आपका दिमाग निकाल दिया जाए, आप मज़े में रह सकते हो। आपका ब्रेन ख़त्म कर दें, आप फिर भी रहोगे। कोमा में लोग पड़े हुए हैं। नहीं, यूनिवर्स के बिना आप क्यों नहीं रह सकते? फीलिंग के बिना भी बहुत लोग रह सकते हैं। फीलिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जिसके बिना, चलो मैं आपको लाइफ लाइन देता हूँ, कहते हैं ना लाइफ लाइन देता हूँ। आप जिसके बिना आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। जिसके बिना मेरी आवाज़ आपको पहुँच ही नहीं सकती, जिसके बिना आप हिल ही नहीं सकते। ये मैंने हाथ ऐसे कर दिया ना, ऐसे भी नहीं कर सकते। जिसके बिना आप बिल्कुल स्टैचू की तरह हो जाओगे, आप कुछ भी आप नहीं, ये आकाश है जिसके बिना आप नहीं जी सकते। आकाश के बिना, खाली जगह के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप कल्पना करो, आपके चारों तरफ स्पेस है ही नहीं, आप हिल सकते हो? खाली जगह ही नहीं है। ये आकाश रिजल्ट तो आ गया। आकाश, परमात्मा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। परमात्मा के बिना हमारी सर्वाइवल नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, एक तो ये सिद्ध हो गया, परमात्मा के बिना हम रह ही नहीं सकते, बिल्कुल जिंदा ही नहीं रह, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, हिल ही नहीं सकते, हमारी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम खोज क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमें अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा शांति कहाँ मिलती है? जैसे मान लो यहाँ पे आपके चारों तरफ 100 लोग खड़े कर दूँ, आपको शांति मिलेगी?
नहीं मिलेगी। तो शांति हमें कहाँ कहाँ मिलती है? एकांत में क्या होता है? बहुत ज़्यादा एकांत में परमात्मा सबसे ज़्यादा होता है। एकांत में आकाश सबसे ज़्यादा होता है, स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखो, जहाँ बिल्डिंगें नहीं है आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको छत पे जाके अच्छा क्यों लगता है? छत पे आकाश ही आकाश है, ऊपर तो कोई बिल्डिंग है नहीं। अच्छा, बड़े पार्क में क्या अच्छा होता है? स्पेस। बड़े पार्क यानी स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे आकाश ज़्यादा है, परमात्मा ज़्यादा है। अच्छा, बड़ी कार में क्या ज़्यादा है? मैं एक बच्चों का सेशन ले रहा था, वहाँ मैंने पूछा बड़ी कार में क्या बड़ा होता है? अभी छोटा बच्चा कहता है बड़ी कार में इंजन बड़ा होता है। मैंने कहा भाई इंजन तो बड़ा होता है, बात तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी बड़ा होता है। आपके वो जो लेग रूम या डिग्गी बड़ी होती है, जहाँ जहाँ भी आकाश। अच्छा, बड़ी कोठी में क्या बड़ा होता है? आकाश बड़ा होता है। महल में क्या बड़ा होता है? वो ऊपर छत है इतनी, क्या ज़रूरत है भाई 15 फुट पे छत बना दो। लेकिन कहते हैं क्या मज़ा आ गया, क्योंकि आकाश में ही मज़ा है। आकाश यानी स्पेस। जहाँ जहाँ भी स्पेस है, जहाँ जहाँ भी खालीपन है, जहाँ जहाँ भी लोग कम हैं, बिल्डिंग्स कम हैं, जहाँ भी आकाश की फीलिंग, पहाड़ों पे जाके अच्छा लगता है। बस पहाड़ है और सामने सारा पहाड़, जहाँ पे भी है वैली भी है, वहाँ पे स्पेस ही स्पेस है। तो जहाँ पे भी आकाश ज़्यादा है वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। यानी जाने अनजाने वी लव गॉड, वी लव स्पेस। लेकिन परमात्मा को पाना इतना कठिन हो गया है। मैंने सुना, एक मजाक ही है, एक्चुअली तो हो नहीं सकता, कि एक मछलियों की मीटिंग हुई समुद्र में। मछलियों की मीटिंग हुई, अब उसमें तो लाखों मछलियाँ थी, तो सारी मछलियों को तो बुलाया नहीं। मछलियों में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ यूनियन के प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको बुलाते हैं मीटिंगों में। तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, जो फन्ने खां, जो उनके ओहदेदार, उन सारी मछलियों को बुलाया, तो भी वो सैकड़ों हज़ारों मछलियाँ हो गई। मीटिंग का विषय क्या था? विषय ये था कि समुद्र की खोज कैसे की जाए। समुद्र में मीटिंग हो रही है, समुद्र में मछलियां हैं, और मीटिंग का विषय क्या है? समुद्र को कहाँ खोजें, समुद्र को कैसे खोजें, समुद्र को प्राप्त कैसे किया जाए, समुद्र को प्राप्त करने की विधा क्या है, इस विषय पे मीटिंग हो रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि मछली को पानी में सब कुछ दिखता है, पानी नहीं दिखता। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। मछली को आप आटा डालो, आटा दिख जाएगा उसको, लेकिन जिस पानी में आटा है वो पानी नहीं दिखता उसको, पानी की फीलिंग नहीं होती। मछली को अगर पानी के बाहर निकाल दो उसको दिखाई नहीं देता कुछ। तो मछलियाँ ये मीटिंग कर रही हैं कि समुद्र की खोज। फिर बड़ी चर्चा हुई, जैसे हम लोग करते हैं कि पुराणों में देखो जी, स्क्रिप्चर में देखो, ग्रंथों में देखो, फलाने ऋषि ने प्राप्त किया हुआ था संत परमात्मा को। ऐसी मछलियाँ कहें हमने सुना है, जो हमारी दादी के दादी के दादी की मछली थी ना, वो जो बड़ी दादी थी मछली, उसने शायद समुद्र को देखा था, शायद उसने समुद्र को खोजा था, शायद उसको समुद्र के बारे में पता था। ऐसी मीटिंग हो रही है। फिर बड़ी फिलॉसफिकल बातें हुई, कुछ मीटिंग का एंड ना हुआ। अल्टीमेटली ये हुआ भाई, समुद्र को प्राप्त करना तो भैया लगभग क्या असंभव ही है। जन्मों जन्मों लगेंगे समुद्र को प्राप्त करने में, तो समुद्र को खोजने में। ये समुद्र में मीटिंग चल रही है कि समुद्र को प्राप्त करना। यही हम सोच रहे हैं कि इस आकाश को प्राप्त करना तो बड़े जन्म लगेंगे, कितने जन्मों जन्मों की साधना करनी पड़ेगी, तब ये आकाश मिलेगा हमें। और ये आकाश कितनी दूर है हमारे से? मछली को तो आप पानी में से निकाल सकते हो, हमें कैसे आकाश में से निकलोगे? हम तो आकाश में ही रहते हैं। मछली तो समुद्र से बाहर निकल जाए, ज्वार भाटा आ जाए, कोई शिकारी पकड़ ले उसको, मछुआरा पकड़ ले, तो वो छटपटाती है। मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, जैसे हम आकाश के बिना नहीं रह सकते।
बट मछली को समुद्र में से निकालने का उपाय है, निकल सकती है। हम तो निकल ही नहीं सकते, हम तो आकाश में ही हैं, हमेशा परमात्मा में ही हैं। और हम खोज किसको रहे हैं? परमात्मा को पाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। वो ताले चाबी वाला काम हो गया, ताला खुला ही हुआ है। हमें सारे भजन सुनाते हैं संत, एक भजन नहीं सुनाते। एक कबीर साहब का भजन है, पॉपुलर तो है वो, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। परमात्मा की तरफ से कबीर साहब को कहते हैं, अखाड़े होते हैं ना, अखाड़ों में एक ऐसा होता है कि पुराने जो पहलवान थे उनकी लंगोटी पदक के साथ मिलती है। जो उनके अखाड़ा दंगल होती है ना, उसमें इनाम देते हैं, प्लस उस अखाड़े का जो पुराना पहलवान होता है उसका लंगोट उसको इनाम में दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि 1 साल के लिए फलाने पहलवान का जो लंगोट है ना वो फलाने के पास है, यानी ये 1 साल के लिए मालिक है। संतों की परंपरा का, संतों का लंगोट संतों की भाषा में अगर बताया जाए वो कबीर साहब के पास है। कबीर साहब ने सीधी सट्ट बात कर रखी है, जहाँ भी कर रखी है, वो छोटी बात करते ही नहीं, इसलिए वो बड़े से बड़े संत हैं। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन संतों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत संतों से सीखता हूँ, कबीर साहब से भी सीखता हूँ। कबीर साहब का ये गाना, वो कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तो मेरे को कहाँ ढूंढता फिरता है। परमात्मा की तरफ से बोल रहे हैं कबीर साहब कि परमात्मा ऐसा बोल रहा है। परमात्मा फिर क्या कहता है, वो पूरा गीत है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं पूजा उपवास में, ना मैं तीर्थ, ना मैं गंगा, ना काशी काबा कैलाश में, पता नहीं सारा लिख दिया। जहाँ जहाँ हम परमात्मा को ढूंढते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ वहाँ मैं नहीं हूँ। परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं वहाँ वहाँ मैं नहीं हूँ। लास्ट में जाके कहते हैं खोजी हुए तो तुरंत ही मिली हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, हम परमात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं, बड़े जन्म लगेंगे, बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। कबीर साहब कह रहे हैं खोजी हुए तो तुरंत ही मिली हूँ, अभी इस सेकंड। एक अष्टावक्र महागीता है, उसकी बात कोई नहीं करता, अष्टावक्र संगीता कोई नहीं पढ़ाता। वो रामायण तो पढ़ाते हैं सारे, रामायण की निंदा नहीं है, रामायण में सारी बातें लिखी हुई हैं, पर ढूंढनी पड़ती हैं कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। कहते हैं खोजी हुए तो तुरंत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में। फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं, 1 सेकंड में मिल सकता, अभी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 2 सांसों की सांस में। लास्ट में क्लू दे दिया, कहाँ ढूंढो, वो जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा था। परमात्मा कहाँ मिलेगा? भोजपुरी भाषा में सांस के 2 मतलब होते हैं। एक सांस का मतलब ये ब्रेथ, एक सांस का मतलब है भोजपुरी भाषा जो कबीर साहब यूज़ कर रहे थे, सांस मैंने गैप, अंतराल। 2 सांस के बीच में जो अंतराल है ना, गैप है, जो मैं आपको अभी करा रहा था कि सांस अंदर गई, रुकी, फिर बाहर गई। वो जो गैप था, जब सांस रुकी हुई थी, कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ मिलूँगा। किस रूप में मिलूँगा? एक फिर सांस बाहर गई, सांस अभी अंदर नहीं आई, रुकी हुई है 1 सेकंड के लिए, फिर अंदर आई। ये जो 2 गैप्स हैं, हमारे यहाँ हिंदुओं ने कहा संध्या समय 2 ही हैं, 2 समय में परमात्मा मिलेगा, सुबह शाम को 2 संध्या। सुबह कब? जब रात तो ख़त्म हो चुकी है, दिन अभी शुरू नहीं हुआ, वो जो छोटा सा अंतराल है, या रात को, शाम तो ख़त्म हो गई, रात अभी शुरू नहीं हुई, वो गैप, इसलिए उसको कहा 2 संध्या, 2 गैप्स। वो सांस के गैप्स हैं, वहाँ पे मिलूँगा, वहाँ पे सब रुका हुआ है, वहाँ पे पता चलता है। क्या इंडिकेशन है, क्या पता चलेगा? 2 सांसों की सांस में कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो का संत आमतौर पे ये अर्थ बता देते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधुओं को भी मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं 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 नहीं, सारे शब्दों में उन्होंने कहा
कोई भी शब्द उठा लो, कहते हैं सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहते हैं वो जो गैप है ना दो सांस के बीच में, वहाँ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, मैं नहीं हूँगा, मेरी आवाज़ क्या है? ओंकार। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वेदों में मैं ओंकार हूँ। हम ओंकार के नाम पे क्या कर रहे हैं? ओम 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 ओम। सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद ये कह रहे हैं ओंकार यानी शब्द, ओंकार यानी एक साउंड। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें एक साउंड सुनाई देती है, एक नाद। एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक देव जी ने कहा। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जैसे लोगों ने पूछा भाई आपको क्या अनुभव हुआ, क्या पता चला? उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। कहते हैं वो एक है परमात्मा सारा, इंक्लूडिंग मी। और क्या है उसका स्वरूप? उसकी एक ध्वनि सुनाई देती है, उसको हम ओंकार कहते हैं, उसको हम ओम कहते हैं, नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द कीर्तन कहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं सब में कोई ना आपस में बैर भाव है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। जैसे अब हमारे सिख भाई जो हैं ओंकार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई गुरु गुरु कुछ नहीं, बस ग्रंथ गुरु है ना। और बुद्ध महावीर हुए, हमारे यहाँ ये हुए। महावीर कहते हैं आत्मा तो है परमात्मा नहीं है, बुद्ध कहते हैं आत्मा भी नहीं है परमात्मा भी नहीं है। देखो कितना फर्क हो गया। हिंदू कहते हैं भाई आत्मा भी है परमात्मा भी है, हिंदू कहते हैं पुनर्जन्म भी होता है, क्रिश्चियन कहते हैं नहीं पुनर्जन्म कोई नहीं होता। बाइबल में लिखा है देयर वाज ए वर्ड इन द बिगनिंग, ओंकार की बात वो भी करते हैं। मुसलमान कहते हैं परमात्मा जो है ना 7वें आसमान पे है, यहाँ नहीं है। ज़मीन पे सिर्फ एक ही जगह है, काबा में, और कहीं नहीं है। सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सारे धर्म एक बात पे राजी हैं कि एक ध्वनि सुनाई देती है, उसका नाम ओंकार है। सारे उसको अलग अलग कह रहे हैं। मुसलमान उसको कह रहे हैं सदाए आसमानी, इस आसमान में एक सदा है, एक आवाज़ है ना। गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम। भगवान बुद्ध कह रहे हैं द साउंड ऑफ साइलेंस। बुद्ध के आगे एक परंपरा चली जैन फकीरों की, वो कह रहे हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक ताली की आवाज़। अब एक ताली की आवाज़ कैसे आएगी? ऐसे सारे संतों ने अलग अलग, बाइबल में आया था देयर वाज ए वर्ड इन द बिगनिंग एंड द वर्ड वाज गॉड। यानी उस ओंकार को सुनोगे ना तब जाके हमारी साधना की शुरुआत होगी। जब तक वो ओंकार नहीं सुना तब तक हमारी साधना शुरू नहीं हुई। तो हम जो भी प्रयोग करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हम मेडिटेशन में उस ध्वनि को सुने। मैं ये नहीं कह रहा सुन जाएगी, लेकिन अगर आप ये प्रयोग करते रहोगे तो हो सकता है 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, नहीं तो हम जो 3 दिन का प्रयोग कराते हैं ना उसमें तो सबको सुना ही देते हैं, फिर उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन यह है कि अभी आप सुनोगे ना, उस ध्वनि को जैसे ही हम सुनते हैं हमारा ब्रेन डेल्टा मोड में आ जाता है, जिसकी हम कोशिश कर रहे थे ना कि डेल्टा मोड में आ जाए। ऐसे तो अब आप कोशिश करोगे तब बड़ी मुश्किल में आया होगा, तब भी नहीं आता। लेकिन अगर आप इस ध्वनि को सुनते हो तो फिर आप थॉटलेस हो जाते हो। आपका ब्रेन एकदम या तो रेस्ट मोड में आ जाता है या ऑप्टिमम यूज़ में आ जाता है, मिनिमम जो काम करेगा। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि परमात्मा को प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सही दिशा में अगर हम प्रयास करते रहें, है ना। तो पहला प्रयास का उसमें ये है कि हम उस ओंकार की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें।